नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अटल वाणी न्यूज़। आज की इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे कि चीन भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ क्यों पहुंचा है, पीएलआई स्कीम और मेक इन इंडिया से चीन को क्या आपत्ति है, और सोलर, सेमीकंडक्टर व ईवी सेक्टर में ये व्यापारिक टकराव भारत के लिए कितना अहम साबित हो सकता है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। चाइना ने भारत के खिलाफ डिस्प्यूट के मामले में शिकायत की है कि इंडिया सोलर सेल मॉड्यूल्स और आईटी गुड्स के अंदर अपने देश की कंपनियों को सब्सिडी दे रहा है, जिसके चलते चीनी हित प्रभावित हो रहे हैं और चीन का माल बिक नहीं पा रहा। सोलर सेक्टर में कहा गया है कि जो पॉलिसी सोलर सेल्स को लेकर हैं, चाइना का कहना है कि भारत डोमेस्टिक इनपुट्स देकर अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहा है। अब ये डोमेस्टिक इनपुट्स की क्या कहानी है, थोड़ा समय इसे भी बता देता हूँ। भारत सरकार ने जब देखा कि विदेशों से सामान हमारे देश में बहुत अधिक इंपोर्ट हो रहा है और अगर हम अपने देश में कंपनियों को चलाना चाहते हैं तो हमें मेक इन इंडिया की ज़रूरत है। इसी सोच के साथ मेक इन इंडिया योजना लाई गई। मेक इन इंडिया के तहत कंपनियों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए उन्हें इंसेंटिवाइज किया गया और इन्हीं इंसेंटिव्स के लिए एक योजना चलाई गई जिसे पीएलआई स्कीम कहा गया। इस पीएलआई स्कीम के अंदर सरकार ने अपने स्तर पर उन तमाम कंपनियों को इंसेंटिवाइज किया जिन्हें सरकार के टैक्स से डर था, सरकार से मिलने वाले लोन से डर था या फिर किसी अन्य आर्थिक सहायता को लेकर असमंजस था। सरकार ने सब कुछ उपलब्ध कराया। इसे ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कहा जाता है, जिसे आप पीएलआई के नाम से जानते हैं। इसी पीएलआई स्कीम के चलते चाइना नाराज है। चीन का कहना है कि भारत ने उत्पादन बढ़ाने के लिए सोलर सेल्स में पीएलआई भी दिया, सेमीकंडक्टर्स में पीएलआई दे दिया ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस तरह से जिस बाजार में चाइना की मार्केट लीडरशिप है, उसी बाजार में भारत ने उसे चुनौती दे दी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सोलर पावर के मामले में चाइना हमसे लगभग 10 गुना आगे है। दुनिया का लगभग 80% सोलर एनर्जी उत्पादन चाइना करता है। 67% ग्लोबल सोलर इंस्टॉलेशन केवल चाइना में है। यानी दुनिया में अगर कुल 100 जगह सोलर सेट लगे हैं तो 67 अकेले चाइना में लगे हैं। चाइना इस समय लगभग 1100 गीगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन कर रहा है और ये दुनिया का पहला देश है जिसने 1 टेरावाट से अधिक सोलर उत्पादन का आंकड़ा पार किया है। वहीं भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट बिजली पैदा की जाए, लेकिन चाइना ने केवल 2025 के पहले 6 महीनों में ही 256 गीगावाट बिजली पैदा कर ली है। यानी जो लक्ष्य भारत आने वाले 5 वर्षों में पूरा करना चाहता है, चाइना उसे 6 महीनों में कर रहा है। भारत पूरे साल में जहां केवल 23 गीगावाट का नया एडिशन कर पाया, वहीं चाइना ने 6 महीनों में 256 गीगावाट जोड़ दिए। इससे आप समझ सकते हैं कि चाइना कितनी तेजी से स्केल कर रहा है। चाइना दुनिया के लगभग 80% सोलर पैनल कंपोनेंट्स खुद बनाता है। इसके साथ ही 98% वेफर्स और 92% सोलर सेल्स का उत्पादन भी चाइना ही करता है। चाइना ने अपने लिए तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बना ही ली है, लेकिन अब जब दुनिया सोलर की तरफ बढ़ रही है तो वो अपने उत्पाद दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना चाहता है। ऐसे में भारत उसे एक बड़ा बाजार दिखाई देता है, क्योंकि भारत ने भी 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा है। 31 मार्च तक भारत की कुल रिन्यूएबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 210 से 220 गीगावाट रही है और 2024-25 के दौरान सोलर सेक्टर में 23.83 गीगावाट का एडिशन किया गया है। ये जानकारी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से प्राप्त है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। अक्टूबर में चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों को लेकर भी डब्ल्यूटीओ पहुंचा था। यानी सिर्फ सोलर सेल्स ही नहीं, बल्कि बैटरियां भी उसकी शिकायत का हिस्सा हैं। भारत में इस समय लगभग 40% ईवी उपयोग अकेले दिल्ली में हो रहा है। डब्ल्यूटीओ में दी गई शिकायत में चाइना ने भारत की पीएलआई स्कीम का पूरा डॉक्यूमेंट भी लगाया है। उसका कहना है कि भारत सरकार अपने यहाँ के सोलर सेल्स को सब्सिडी देकर सस्ता कर रही है, जिससे चीनी उत्पाद नहीं बिक पा रहे। चीन का तर्क है कि अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में बन रहा है और भारत सरकार 40 रुपए की सब्सिडी दे देती है तो वही प्रोडक्ट 60 रुपए में बिकेगा। ऐसे में कोई चीन का 100 रुपए वाला प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। भारत सरकार का कहना है कि ये सब डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। अब तक सरकार लगभग 1,97,000 करोड़ रुपए इंसेंटिव के रूप में बांट चुकी है। इससे मोबाइल एक्सपोर्ट बढ़ा है, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और केमिकल सेक्टर को भी फायदा हुआ है। सोलर पीवी और सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत ने 48,120 करोड़ रुपए की निवेश की योजना बनाई है। सरकार का कहना है कि इन इंसेंटिव्स के चलते देश में 16.5 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ है और 12 लाख से अधिक रोजगार पैदा हुए हैं। असल में चीन की समस्या ये है कि वो अपने सस्ते माल को दूसरे देशों में डंप करता है, यानी 10 रुपए का माल बनाकर उसे 8 रुपए में दूसरे देश में बेच देता है। इससे वहाँ की लोकल इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो पाती। इसी वजह से देश एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं और चीन इसका भी विरोध करता है।
डब्ल्यूटीओ के पास एक डिस्प्यूट रिड्रेसल बॉडी और एपेलेट बॉडी है। वहां दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। अगर किसी देश की नीति गलत पाई जाती है तो उसे बदलने को कहा जाता है। अगर वो नहीं बदलता तो दूसरे देश को टैक्स लगाने की अनुमति दी जाती है। इससे ज़्यादा सज़ा डब्ल्यूटीओ नहीं दे सकता। अमेरिका का मानना है कि चाइना भारत के साथ रिश्ते इसलिए बनाए रखना चाहता है ताकि भारत पूरी तरह अमेरिका के पाले में न चला जाए। कुल मिलाकर कोई किसी का स्थायी मित्र नहीं होता, कोई स्थायी शत्रु नहीं होता, केवल व्यापार और पैसा होता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।